हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 12th क्लास के लिए एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन, इस स्टोरी को पढ़ेंगे। इस स्टोरी से शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सप्लेनेशन ये सब नहीं आता है। यह स्टोरी R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। यह एक आदमी की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी को लिखा है R.K. नारायण ने। उनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णास्वामी नारायण एंड ही वॉज बॉर्न इन 1906 इन मद्रास। इस कहानी का मैंने हेडिंग्स बना दिया है। उस हेडिंग्स के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे कहानी हमें हमेशा याद रहेगी और बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पहले रिवाइज करने में भी बहुत मदद करेगी। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए यही सबसे अच्छा ट्रिक है कि हम उसके पॉइंट्स को बना लें, फिर हम इजीली उसे पढ़ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपका है एस्ट्रोलॉजर बाय चांस। यह जो ज्योतिषी है वह भाग्यवश ज्योतिषी बन जाता है। उसे ज्योतिषी के बारे में कुछ भी उसे नहीं पता है। वह लोगों को बड़ी ही चतुराई और अपनी प्रतिभा से ठगता था। थर्ड है रिमार्केबल प्लेस। वह कहाँ बैठता था, कहाँ बैठकर वह अपने इस कार्य को करता था। जहाँ पर बैठता था वह बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान था। वह कहाँ बैठता था? अंडर द बोज ऑफ ए स्प्रेडिंग टैमरिन। टैमरिन मीन्स इमली का वृक्ष। नियर द टाउन हॉल पार्क। कहने का अर्थ है वह ज्योतिषी जो है वह दोपहर के समय आता था और एक फैले हुए इमली के पेड़ की शाखाओं के नीचे बैठ जाता था और वह पेड़ टाउन हॉल पार्क से होकर जाने वाली मार्ग पर स्थित था। यानी इमली का वह वृक्ष टाउन हॉल पार्क की तरफ यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर बीच में स्थित था। वह वही इमली के पेड़ के नीचे बैठ जाता था और अपना ज्योतिषी का कार्य करता था। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिमार्केबल प्लेस, कहाँ वह बैठता था। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इक्विपमेंट। वह जब बैठता था तो उसके पास क्या क्या वस्तुएं रहती थीं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अ डजन कौड़ी शेल्स। उसके पास 1 दर्जन कौड़ी शेल्स रहते थे। स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ। एक चौड़ा सा कपड़ा रहता था। विथ मिस्टिक चार्ट ऑन इट, जिसमें बड़े रहस्यमय चार्ट बने रहते थे। एंड अ नोटबुक, छोटी सी पुस्तिका रहती थी। एंड ए बंडल ऑफ पामीरा राइटिंग। पामीरा राइटिंग मीन्स ज्योतिषी से संबंधित कुछ किताबें, कुछ नोटबुक भी उसके पास रहती थी। इसे याद करके रखिएगा कि उसके क्या क्या इक्विपमेंट थे। यदि आप इसी हेडिंग्स को भी याद रख लेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनालिटी। उसका पर्सनालिटी कैसा था? अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। उसका जो व्यक्तित्व था वह बहुत ही आकर्षक था। वह अपने चेहरे से लोगों को प्रभावित कर लेता था, जो भी उसके संपर्क में आता था। उसका माथा पवित्र भस्म और सिंदूर से चमकता रहता था। कहने का अर्थ है जैसा साधारण ज्योतिषी साधु लोग करते हैं, वह अपने माथे पर भस्म लगाए रहता था। वर्मिलियन, वर्मिलियन मीन्स सिंदूर, और उस पर लाल रंग का सिंदूर लगाया रहता था। एबनॉर्मल ग्लीम इन हिज आइज। उसकी आंखें बहुत चमकती रहती थी। उसकी आंखें इसलिए चमकती थी कि वह ग्राहकों को तलाशता रहता था, लेकिन उसके सामने जो कस्टमर्स आते थे वो ये समझते थे कि यह आंखों की चमक उसके ज्ञान के कारण है, लेकिन यह जो चमक था वह ज्ञान के कारण नहीं था, वह दिन रात ग्राहक तलाशने के कारण था। नेक्स्ट गेस वर्क, प्रैक्टिकल नॉलेज।
कहने का अर्थ है उसे ज्योतिषी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था। ही बिकेम एन एस्ट्रोलॉजर बाय चांस, वह सौभाग्यवश ज्योतिषी बन जाता है कुछ मजबूरी के कारण। तो फिर वह ज्योतिषी का काम कैसे करता था? गेस वर्क। वह सामने वाला यदि कोई आकर बैठता था तो सिर्फ उसके बातचीत करने के ढंग से ही वह अनुमान लगा लेता था कि उसे क्या परेशानी है, और अनुमान लगाते लगाते प्रैक्टिकल नॉलेज, साथ ही साथ उसे कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड, कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो गया था कि जनरली लोग किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। यदि कोई ज्योतिषी के पास जाता है तो वह किन चीज़ों के बारे में जनरली पूछता है? मैरिज केस, शादी ब्याह की समस्या लेकर जाते हैं। मनी मैटर्स, कभी पैसे की समस्या रहती है, इतना मेहनत करते हैं फिर भी पैसा नहीं आता। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, और कभी कभी संबंधों की समस्याएं रहती हैं। तो जनरली इन्हीं टॉपिक्स पर लोग प्रश्न पूछते हैं। ऑलवेज स्टार्टेड विद दीज क्वेश्चंस। कहने का अर्थ है जब भी कोई आकर बैठता था तो वह 2-3 क्वेश्चंस को हमेशा सेट करके रखता था और वहीं से वह पूछना शुरू करता था। किसी से पूछता, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स। वह सामने वाले से कहता कि आप इतना एफर्ट कर रहे हैं, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स, लेकिन आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है। ये हर कोई सुनना चाहता है, कितना मेहनत मैं करता हूँ लेकिन मुझे उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता। बहुत चालाकी से बोलता था। या फिर किसी से कहता, इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली? क्या आपके परिवार में कोई महिला है जो आपके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है? इससे भी लोग तुरंत हाँ कर देते। या फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करता, योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। तुम्हारी सारी परेशानियों का कारण आपका अपना स्वभाव है। और फिर आगे कहता कि आपका स्वभाव इसलिए इतना खराब है क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में, आपके हाथ में जो मुझे शनिचर दिखाई दे रहा है, जो सैटर्न दिखाई दे रहा है, वह ऐसी जगह बैठा है, वही सैटर्न आपसे ये सब करवा रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते। इस सैटर्न के कारण ही आपका स्वभाव इतना खराब है। इस तरह से वह कहता और सारे कस्टमर्स उससे खुश हो जाते। नेक्स्ट, मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर। इस तरह से वह अपना डेली काम करता था। अब अचानक उस ज्योतिषी के जीवन में क्या बदलाव आता है, इस कहानी में कैसे अचानक एक ट्विस्ट आता है। ऐसे ज्योतिषी अपना रोज काम करता था, इमली के पेड़ के नीचे बैठता था, इतने सामान लेकर बैठता था, जो भी आता उससे यही 3 प्रश्न करता, फिर फटाफट सबके आंसर्स को दे देता। लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे कहानी में ट्विस्ट आ जाता है और वह एस्ट्रोलॉजर घबरा सा जाता है। मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर। इसी तरह से एक दिन वह बैठा था और अंधेरा होने लगा था, तभी अचानक एक उसके सामने अजनबी आता है। अजनबी गुजरता है लेकिन वह एस्ट्रोलॉजर उसे ज़बरदस्ती अपने पास बैठा लेता है और कहता है कि आप यदि हमारे पास बैठेंगे, हमसे बात करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं मैं दूर कर दूंगा। दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है, पैसे को लेकर बार्गेनिंग होती है और अंत में ज्योतिषी कहता है कि चार्ज 3 पाइस फॉर क्वेश्चन। वो कहता है कि मैं हर प्रश्न के 3 पाई लेता हूँ। अजनबी क्या करता है? अजनबी एक आना उसके सामने फेंक देता है। फिर अजनबी बताता है कि यदि उसके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं मिले तो मैं जितना पैसा मैंने दिया है उसका दुगना मैं वापस ले लूँगा। इस तरह से दोनों में बहस होती है। अंत में द स्ट्रेंजर एग्रीड फॉर 8 आनर्स।
अंत में वह अजनबी कहता है ठीक है, आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। 8 आने पर उनकी जो है बातचीत, वे दोनों एग्रीड हो जाते हैं। और वह अजनबी कहता है कि यदि आपने सही जवाब नहीं दिया तो मैं दुगना पैसा लूँगा। तो एस्ट्रोलॉजर भी कम नहीं है, वह भी कहता है कि यदि मेरे उत्तर से आप सेटिस्फाइड हुए तो मैं इस 8 आने का दुगना लूँगा। ठीक है, इस तरह से वह अजनबी बैठ जाता है और ज्योतिषी जो है वह अपना काम शुरू करता है। वह क्या करता है, वह जब अजनबी बैठ जाता है और ज्योतिषी ऊपर आकाश की तरफ भस्म लेकर कुछ मंत्र बुदबुदाता है और जो स्ट्रेंजर रहता है, अजनबी रहता है, वह चुरट निकाल कर पीने लगता है। वह दिया सलाई जलाता है और जैसे ही वह अजनबी एक माचिस की तीली जलाता है, वह ज्योतिषी उसके चेहरे को देख लेता है और वह उसे पहचान जाता है। जैसे ही वह उसके चेहरे को पहचान जाता है, वह बिल्कुल बेचैन सा हो जाता है। वह अजनबी को देख लेता है और बेचैन हो जाता है। स्ट्रेंजर जो अजनबी रहता है वो कहता है कि सक्सेसफुल इन हिज प्रेजेंस सर्च और नॉट। वह उससे प्रश्न करता है, कहता है कि इस समय मैं जिस व्यक्ति की तलाश में निकला हूँ, मुझे वह व्यक्ति मिलेगा या नहीं, आप बस इसका आंसर दीजिए। वह अजनबी उससे कहता है कि आप मुझसे ये फालतू के प्रश्न मत करिए कि आपके जीवन में कोई महिला है या आपका शनिचर ऐसा है। आप मेरे बस एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और चलते बनिए। ज्योतिषी कहता है, ज्योतिषी उसके प्रश्नों का उत्तर देता है और कहता है हैड ए क्वारल। कहता है कि जब तुम युवा थे, दोस्तों के साथ खेल रहे थे गांव में, तो एक बार तुम्हारे दोस्तों के साथ झगड़ा हो गया। नाइफ हैड पास्ड, किसी ने तुम्हारे शरीर में छुरा घोंप दिया। पुश्ड इनटू अ वेल, और तुम्हें पास के कुएं में ढकेल दिया और मरा समझकर छोड़ दिया। ये तो अच्छा था कि गुजरने वाले किसी राहगीर ने देख लिया और तुम्हारी जान बच गई। इसके बाद वह एस्ट्रोलॉजर उस अजनबी को यह भी बताता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है। एस्ट्रोलॉजर उसको प्रभावित करने के लिए कहता है कि आपका नाम गुरु नायक है। जब वह स्ट्रेंजर अपना नाम सुनता है तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और वह अपने शर्ट को खोलकर घाव को भी दिखाता है। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम्हारा जीवन फिर खतरे में है, अगेन अ डेंजर टू हिज लाइफ, और इसलिए अब इस तरफ कभी यात्रा मत करना, दक्षिण की तरफ, हमेशा अपने गांव में ही रहना। स्ट्रेंजर कहता है कि अब मैं क्यों अपने गांव को छोड़कर निकलूंगा, मैं तो उस व्यक्ति की तलाश में निकल रहा था। यदि उसकी मृत्यु एक लॉरी से दबकर हो गई है तो मेरी बदले की भावना कुछ हद तक शांत हो गई है। अब मैं कभी भी अपने गांव को छोड़कर नहीं निकलूंगा। अ ग्रेट लोड वॉज गॉन। वह पैसे देता है और एस्ट्रोलॉजर उस पैसे को कलेक्ट करता है, सारे सामान को सहेजता है। तब तक आधी रात हो चुकी होती है। वह आधी रात के समय अपने घर पहुंचता है, सारे पैसे को अपनी पत्नी को देता है और कहता है काउंट इट। पत्नी पैसे को गिनती है और इतने पैसे पाकर वह प्रसन्न हो जाती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर दुखी रहता है, वह खुश नहीं रहता है। तो पत्नी पूछती है कि क्या कारण है कि इतने पैसे मिलने के बाद भी आप प्रसन्न नहीं है। एस्ट्रोलॉजर पूरी कहानी सुनाता है। वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अ ग्रेट लोड वॉज गॉन फ्रॉम माई हेड। ये क्वेश्चन बनकर आता है जो मैंने हेडिंग के रूप में बनाया है, इसीलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमेशा अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है कि ये लाइन किसने कही है और कब कही है। तो ये लाइन अ ग्रेट लोड वॉज गॉन फ्रॉम माई हेड
हैज़ बीन सेड बाय द एस्ट्रोलॉजर टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे सर से आज एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। वह बोझ यह था कि मैं इतने दिनों से यही सोच रहा था कि मेरे हाथों किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है, लेकिन वह व्यक्ति तो जीवित है, और इसी कारण जो है मैं अपने गांव को छोड़कर भागकर यहाँ पर इस कस्बे में आया और भेष बदलकर मैं ज्योतिषी का कार्य करने लगा, तुमसे शादी की और यहीं पर बस गया। यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। मेरे ख्याल से दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, और इस तरह से यह पूरा लेसन आसानी से कवर भी हो गया, और आप इसी तरह से हेडिंग के ज़रिए याद करिएगा और एग्ज़ाम के पहले आपको रिवीजन करने में भी बहुत मदद मिलेगी। आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि यह आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।